हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 8 से पहले जो है कि यानी कि 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल यानी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों की माप। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति आया कहाँ से, त्रिकोणमिति कौन सा चैप्टर है। तो यह जो है क्लास 10th का 8वां प्रश्नावली 8वां चैप्टर है, यानी कि अध्याय 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका ही नाम है त्रिकोणमिति। इसमें जो है कि हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। त्रिकोणमिति एक लैटिन शब्द है। त्रिकोणमिति लैटिन शब्द है यानी ट्रिग्नोमेट्री का लैटिन शब्द यानी ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ तीन कोणों की माप होता है। तीनों कोणों की माप, अर्थात ट्री का अर्थ तीन, गोन का अर्थ होता है, गोन का अर्थ कोण होता है। अर्थात मेट्रॉन का अर्थ होता है, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप होता है। यानी सिंपल भाषा में त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोणों की माप होता है, जो कि समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है वो होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन इसमें ये जो होता है इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। अर्थात इसमें जो कि इसमें द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल, यानी कि सिंपल सी भाषा में ट्राइग्नोमेट्री में हम लोग तीनों कोणों की माप के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि कर्ण, लंब और आधार से जुड़ा हुआ है। तो बिहार के एक महान गणितकार थे, जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। बिहार के महान
गणितकार आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य की खोज की, शून्य की खोज की थी, शून्य की खोज किया था। सेकेंड पॉइंट, वो जो पाई का जो मान होता है 22/7 या फिर 3.14, पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 होता है। यह भी आर्यभट्ट ने ही दिया था। मतलब सामान्यतः ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर में आर्यभट्ट जी का बहुत ही योगदान रहा है। उनके वजह से ही ये ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर इतना मज़ेदार हुआ है। तो देखते हैं। और पाई का मान रेडियन में 180 डिग्री होता है। यह बात भी आर्यभट्ट ने ही कहा था, आर्यभट्ट ने ही बताया था। तो ये हुआ हम लोग का तीसरा पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। आर्यभट्ट साहब ने एक और बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। यह बात भी आर्यभट्ट साहब ने ही बताया था। इस चीज़ को नोट करिए और नेक्स्ट लिख रहे हैं। There are 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये बताने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का चित्र को ड्रॉ करते हैं। ये जो सीधा है 90 डिग्री समकोण, ये कितना का है 90 डिग्री। और इसके समकोण के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण, और ये हुआ लंब, और ये क्या हो गया आधार। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब आते हैं यहाँ पे, इसका जो सिक्स ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है वो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 2 4 2 6 6 पड़ गया। लेकिन अब इसके आधार पे जो होगा, इसके आधार पर जो होता है वो होता है, साइन के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। यानी कि अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो P/H लिखते हैं इसको। तो अगर इसको हम लिख दे एक साथ तो साइन P/H लिख सकते हैं। कोस की बात करें तो कोस का होता है आधार बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। यानी आधार को जो हम लोग कहते हैं, आधार का क्या होता है, आधार का बेस होता है तो B/H, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस B/H भी लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लिखते हैं। तो सिंपली हम लोग को वहाँ तक जान 10। अब 10 की बात करें, 10 का होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब बटे में आधार। कोट का जो होता है, कोट का इसी का उल्टा, अब उल्टा होते जाएगा, उल्टा, आधार बटे लंब। सेक की बात करें, सेक और कोसेक में होता है, पहले ऊपर होता है कर्ण, ये देखिए ये इसका होता है, तो इसमें क्या है, ऊपर आधार है तो इसमें होगा कर्ण बटे आधार। अब यहाँ से आइए साइन की बात करें तो साइन में नीचे क्या है, कर्ण है, तो ऊपर में ऊपर कर्ण हो जाएगा, इसमें कर्ण ऊपर बटे लंब। तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो है कि इसी के फॉर्मूला पे देखते हैं आगे, एंगल। ये तो हो चुका है। अब इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाने के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको मिटाते हैं ताकि हम लोग इसका पहले वैल्यू को देख सके, क्या क्या होता है वैल्यू। इधर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे लिखना है 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, उसके बाद 90 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है, साइन, ओहो इसमें से तो एक छुट्टी गया था, वो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 0, और
30 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की बात करें तो 1/√2 होता है। 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी प्रकार कॉस का उल्टा हो जाता है। साइन का ही उल्टा कॉस होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2 और 30 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब 10 की बात करें, 10 cot sec cosec। तो सबसे पहले 10 0 का मान 0 ही होता है। 10 0 का मान 0 और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 45 डिग्री का मान 1 होता है और 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है और 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। कॉट 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान 1/√3, 90 का मान 0 होता है। 90 का मान 0 होता है। उसी प्रकार अब सेक का यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये दोनों का दोनों बोले थे सेम होता है, सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है। जैसे 1 है तो 1/1 ही होगा और ये क्या हो जाएगा 2/60। 1 है 1, 60 का मान कितना हो जाएगा 2/√3 √2 और ये होता है 0 नहीं होता है, ये होता है इन्फिनिटी होता है। साइन 0 का मान 0, कोसेक 0 का मान 0, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, 45 डिग्री का मान √2 और 60 डिग्री का मान 2/√3, 90 का मान तो 1 है, ये है 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चार्ट को कंप्लीट कर दिया। लेकिन साइन का जो मान होता है उसी का उल्टा मान होता है किसका, कॉसेक का। सिर्फ बटे वाला चेंज करना है। 1/2 है तो 2/1, तो अप्रोक्सीमेटली 2/1 तो नहीं लिखेंगे, 1 तो वैसे हर एक अंक के नीचे में होता है, इसलिए 1 को हटा। उसके बाद ओहो ये यहाँ से होगा ना 30 डिग्री का मान। उसके बाद ये दोनों सेम होता है। उसके बाद ये और ये दोनों सेम, सिर्फ उल्टा मान को लिखना होता है। तो ये मान तो हो चुका है। अब हम लोग इसके एंगल को देखते हैं। एंगल को ऐड करने के बाद आता है कि नहीं आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पाई का मान 180 डिग्री। अगर π/2 कर दें तो π/2 कर दें तो 180 में जैसे 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। π/3 का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे ही 180 π/2 है ना, तो 180 को
π/2 से अगर डिवाइड करते कितना हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया, तो 90 तो हो तो गया पाई का मान इधर से फिर 90, इसलिए π/2 कम, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/6 30 डिग्री, π/12 15 डिग्री। तो ये जो एंगल है कहीं पे लिखा हुआ हो π/2, π/3, π/4, π/6, π/12, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एंगल बैठा सकते हैं, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये बैठा सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हम लोगों का था पार्ट 1। अब हम लोग कल फॉर्मूला को देखेंगे, इसलिए आज के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए क्रिएटर टूल के साथ। और आप लोगों को बताए थे एक ऐप जो है कि एक ऐप लॉन्च हुआ था, उसमें जो कि सारा का सारा फीचर दिया हुआ है। ट्रांसलेशन करना है तो उसी ऐप में है, ट्रांसलेशन, AI जनरेटेड, कोई भी क्वेश्चन बनवाना हो या फिर मॉक टेस्ट हो, क्विज हो, सारा का सारा चैप्टर वाइज उस पर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जा करके आज ही डाउनलोड करें क्विज लाइव ऐप को, जाके इंस्टॉल करें। लिखना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके QUIZLYFE सेकेंड नंबर पे ऐप आता है, जा करके डाउनलोड करिए और सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए यहीं तक सेशन को समाप्त किया जाता है।